नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है बोल पर बवाल, लेकिन हम बात करेंगे ताले पर सवाल की। राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर जो बोल बोले थे, इस पर अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई है। सज़ा के बाद उनकी संसद से सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इस पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर पट्टी बांधी और ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा, राहुल ने उस समय मुंह पर ताला क्यों नहीं लगाया जब वे पूरे ओबीसी समाज का अपमान कर रहे थे। बीजेपी जहां राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान बता रही है, वहीं कांग्रेस राहुल के खिलाफ की गई कार्रवाई को साजिश बता रही है और लोकतंत्र को खतरा। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल गांधी साजिश के शिकार हुए हैं और कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर खतरा और बीजेपी ओबीसी का अपमान क्यों बता रही है? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल की संसद सदस्यता पर संग्राम छिड़ गया है। सूरत कोर्ट के फैसले के 26 घंटे बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल की सदस्यता रद्द कर दी है। राहुल के 2024 के चुनाव लड़ने पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सजा पाए व्यक्ति को 6 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी है। राहुल के खिलाफ हुए इस क्विक एक्शन पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर और मुंह पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे ने कहा है कि ये साजिश बनाम कोशिश की लड़ाई है। ताला लगा के प्रदर्शन आज हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद में हमारे नेता को बोलने की आज़ादी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं। क्या मांग है? ये साजिश बनाम कोशिश की पूरी लड़ाई है। साजिश है मोदी सरकार की और कोशिश है राहुल गांधी जी का सत्य बोलने की, कि जो हम मांग कर रहे हैं जेपीसी की अडानी हिंडनबर्ग केस में। अगर आप हमें नहीं बोलने देंगे तो कहाँ तक रोकेंगे? हम सड़कों पे बोलेंगे, शहर शहर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, जन जन से सत्य बोलेंगे और जनता निश्चित सत्य के साथ जुड़ती है, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ेगी। और आप हर किसी की आवाज़ बंद नहीं कर सकते। आप प्रजातंत्र और लोकतंत्र को हरा नहीं सकते भारत में। भाजपा ने राहुल के खिलाफ एक्शन को ओबीसी के अपमान पर की गई कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है। चौहान ने कहा कि राहुल ने उस वक्त मुंह पर ताला क्यों लगाया जब मोदी का अपमान किया था। आज कांग्रेस के लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। राहुल गांधी जी, आपने अपने मुंह पे ताला तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से मोदी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या जिस ढंग से आपने जातिगत अपमान किया, ओबीसी का अपमान किया, आपको किसने हक दिया ओबीसी को अपमानित करने का? क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है? राहुल गांधी के जाति सूचक बयान को भाजपा ने वर्ष 2019 में भी बड़ा मुद्दा बनाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे कांग्रेस को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस बार चुनाव से पहले कोर्ट के फैसले ने भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। राहुल को उनके बयान के लिए मिली सजा और उसके बाद उनकी संसद से सदस्यता खत्म होने को जहां भाजपा ने ओबीसी की अस्मिता से जोड़ा है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू मालवीय, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, दीप्ति सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं और योगेश गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आज पूरे
देश में आपने प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में भी मुंह पर काली पट्टी बांधकर और ताला लगाकर प्रदर्शन किया। हालांकि उस ताले एक सांकेतिक प्रदर्शन था, उसके बावजूद आप सब लोग बोल रहे थे। तो कहाँ आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, बोलने नहीं दिया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं आपने ओबीसी का अपमान किया है, सारे मोदी समाज को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, इस पर अदालत ने सजा सुनाई है, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। शिवराज जी कह रहे हैं पहले भी आप मुंह पर ताला लगा लेते तो ये नौबत ही ना आती। देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये समाज की राजनीति करते हैं। जब भी कोई बात आती है, समाज को बीच में लेके ओबीसी समाज का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए राहुल गांधी जी ने बोला था, ठीक, और आप उसको आज ओबीसी से जोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई वो चोर है तो वो चोर है, उसके लिए बोला। सच को दबाने के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी की आवाज को दबा, और ये आपने देखा होगा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी मुंह पे ताला लगाना चाहती है। आपने सुना होगा कि कई बार राहुल गांधी की लोकसभा में स्पीकर को बंद कर दिया गया है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, ठीक। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। अब जिस तरीके से वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, मैंने सुना कि आज कांग्रेस ताला लगा के बैठी है, पहले लगा लेती। भाई क्यों लगा लेती ताला? ये संविधान है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। आप यही तो चाहते हो कि ताला लगा लो, आप हमारे नेता के नीचे ताला लगाना चाहते हो। हमने यही, लेकिन दीप्ति जी, अदालत ने एक मौका दिया था ना, उन्होंने अडानी और इन तमाम लोगों के बारे में बोला था, नीरव मोदी के बारे में, लेकिन साथ में कहा था कि और भी बहुत सारे मोदी मिल जाएंगे। ये मोदी क्यों चोर होते हैं? पूरे समाज के बारे में बोला था तो उस मामले पे माफी मांग लेते तो 2 साल की सजा भी नहीं होती। आज देश के अंदर किस तरीके का रवैया चल रहा है। आज देश के अंदर जितने भी लोग जो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं या कोई हैं, अगर उन्होंने ये कहा कि इसमें और भी मोदी मिल जाएंगे, तो पर्टिकुलर इनका किसी का नाम तो लिया नहीं था ना। जिनका नाम लिया था, ठीक है, उनको, और उन्होंने, आपको लगता है कि वो देश के बहुत सम्मानीय और उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो कृत्य किया उसको राहुल गांधी जी ने बोला और सच बोला। उनकी आवाज दबाने के लिए उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मुंह पे ताला लगा के रखना चाहती है, इसी बात का तो विरोध है कि ताला लगा आप रख लोगे, ये ताला टूटेगा। राहुल गांधी जी फिर संसद में आएंगे, हमने यही कहा, और फिर सच को उठाएंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। ठीक है राजो जी, कितने भी ताले लगा दें, सच को नहीं छिपा सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं संसद में आप माइक म्यूट कर देते हैं, इसलिए उन्हें बाहर बोलना पड़ता है। दूसरी बात, उन्होंने किसी मोदी समाज का, ओबीसी का अपमान नहीं किया है, लेकिन आपने उसको ओबीसी से जोड़ दिया। उन्होंने तो नीरव मोदी के बारे में बोला था, जिन मोदियों पर मामले दर्ज हैं उनके नाम लिए थे, बाकी के तो नाम नहीं लिए। ब्रजेश जी, इस तरह से भी राहुल जी ने बोला, वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है और अदालत के भी सामने है। और जब जब अदालत ने कांग्रेस के खिलाफ फैसला दिया है, तब तब कांग्रेस ने उस पर अविश्वास व्यक्त किया। यानी केवल अदालत नहीं, किसी भी तरह की कोर्ट, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ तक कि ईवीएम से लेकर के सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग मिला करके, जब भी कांग्रेस के खिलाफ फैसला आएगा तो प्रश्न चिन्ह होगा। तब वो स्वीकार नहीं करेंगे, तब वो उसे झूठा बता देंगे, तब उस पर आपत्ति ले लेंगे, और जब इनके पक्ष में फैसला आता है तब अदालत की बात सर आंखों पे मानी जाती है। तो मुझे इस बात का आश्चर्य, ये फैसला कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। और आपने अनेक मोदियों की बात कही है, तो मैं आपको बता दूं, आपको अब पर्टिकुलर नाम लेकर किसी व्यक्ति के लिए कहना, लेकिन आपने पूरे समाज को कह दिया। आज बावई में बैठा हुआ मेरा भाई आकाश, वो कहता है कि ये तो मेरा अपमान है। सुनील मोदी कहता है मेरा अपमान है। सिमनी मालवा का हरी मोदी कहता है मेरा अपमान है। तो भोपाल का कोई मोदी कहता है ये मेरा अपमान है। और मोदी जिस वर्ग से आता है, यानी पिछड़ा वर्ग, और मैं पिछड़े वर्ग से आती हूँ, मैं मानती हूँ कि अगर किसी एक जाति का अपमान किया तो संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान राहुल गांधी ने किया है। जहां तक पार्टी की अगर हम बात करें, पार्टी स्तर पर हमें कुछ करना होता है या इस दिशा में आगे बढ़ के कोई बात करनी होती, तो ये सजा तो बहुत पहले मिल जाती। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जा सकता था, क्योंकि कितने सारे शब्द आप
प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोले हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने आपकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लेकिन वो तो कह रहे हैं साजिश के तहत ये सजा दिलवाई है आप लोगों ने, और साजिश रची उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए। तो सदन में आंख मारते हैं वो राहुल गांधी जो जाकर के दौड़ लगा के झप्पी ले लेते, वो कब क्या करेंगे उन्हें खुद ही नहीं पता। वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी कब आपका क्या स्टेटमेंट होगा ये आपको ही नहीं पता। जो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, ऐसे कितने सारे उदाहरण है। अगर मैं उदाहरणों की चर्चा करूंगी तो शायद 24 घंटे बीत जाए। तो आपको खुद नहीं पता कि क्या होता। और एक बार चौकीदार चोर जब आपने कहा था, उसके कारण आपको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, आपने माफी भी मांगी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको चीजें समझ में नहीं आई। तो जिस समाज का अपमान हुआ, कोई व्यक्ति टूट गया और अदालत ने जब फैसला दिया है तो अदालत के फैसले को स्वीकार कीजिए। ठीक है, इस पर दीप्ति जी जवाब लेंगे, लेकिन योगेश जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। योगेश जी, ये पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई हो और उनकी सदस्यता चली गई हो। अब तक 2 दर्जन मामले ऐसे आए हैं, 27 मामले ऐसे हैं जिनमें सदस्यता गई है, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की। ये कानून भी कांग्रेस सरकार ने बनाया और इसके पहले शिकार भी कांग्रेस के सदस्य हुए। इसके बाद दूसरे लालू यादव थे। बीजेपी के भी तमाम विधायक हो गए, कहो तो आप नाम गिना दो, बजरंग सिंह है, विक्रम सैनी है, खब्बू तिवारी है, ये यूपी के हैं, और भी नाम हैं, ऐसे 27 नाम हैं। तो फिर राहुल गांधी के मामले में यदि सजा हुई है, सदस्यता गई है, तो इतना बवाल क्यों? क्या राहुल गांधी कानून से, अदालत से, लोकतंत्र से ऊपर हैं? नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले आपके चैनल का साधुवाद करता हूँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बिठाने के लिए, दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान की एक्ट 1951 उसकी धारा 8 खंड 3 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी समाज की भावनाओं को आहत करता है, उसको कोर्ट द्वारा 2 साल या उससे अधिक की सजा दी जाती है, तो उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से निलंबित की जाती है। और इसी एक्ट को बदलाव करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सरकार में एक विधेयक लाए थे, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। और राहुल गांधी जी ने उस विधेयक को पास होने के बाद, वो संसद में पास हो चुका था, वो कानून बनने जा रहा था, उस विधेयक को इन्होंने फाड़ दिया। ये इनकी अपरिपक्वता की पहली निशानी थी। देखिए, राहुल गांधी जी 4 से 5 बार के सांसद हैं, मगर परिपक्वता अभी तक नहीं आई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताजा उदाहरण देता हूँ कि कुछ पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल पूछा कि बीजेपी मोदी बनाम ओबीसी का मामला बना रही है। उन्होंने तीनों पत्रकारों पर बीजेपी के साथ एलिगेशन होने का आरोप तो लगा दिया, मगर जवाब नहीं दिया। शायद जवाब दे रहे और वो 15 साल से कांग्रेस बीट देख रहे हैं वो पत्रकार। जी, मैं एक मिनट लेट मी कंप्लीट। शायद अगर जवाब दे देते तो जनता में मैसेज जा सकता था, मगर जनता में क्या मैसेज गया? वो तीनों संवाददाताओं द्वारा पूछे गया वो प्रश्न गया कि आपने पूरे मोदी समाज को गाली दी। राहुल जी के दुश्मन पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के अंदर है। मैं अपनी बात को प्रमाणित करूंगा। माननीय मोदी जी ने 2016 में एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस के अंदर बैठे हुए जो पट्टे और चमचे हैं, वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का उन्होंने संकल्प ले लिया है। 2019 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। मैं कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता रहा हूं, भली भांति परिचित हूं। राजीव गांधी सभागृह में कई अध्यक्षों के टाइम से एक फोटो लगी रहती थी, जिसमें इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी का फोटो हुआ। माननीय मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, 3 महीने के अंदर वो सारे फोटो हट गए। केवल राजीव गांधी प्रेस वो सभागृह में केवल कमलनाथ जी का फोटो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे प्रदेश के टॉप लीडर थे, सिर्फ कमलनाथ जी को छोड़कर। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि राहुल गांधी एक भले आदमी है, जेंटलमैन है, मैं मानता हूं ऐसा, मगर उनको जो सलाहकार है वो उनको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं और वो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि साजिश के शिकार बाहर से नहीं हुए राहुल गांधी, अंदर से ही साजिश रची गई कि उनकी सदस्यता चली जाए? जी, अंदर से ही साजिश का शिकार इसलिए हुए हैं कि जो स्टेट फॉरवर्ड कदम
पवन खेड़ा जी के मामले में उठाया गया था, वो राहुल जी के मामले में क्यों नहीं उठाया गया? आपको 1.5 महीने पहले मालूम था कि रिट ओपन हो चुकी है, रीओपन, आपको एडवांस बेल मिल सकती थी, क्यों नहीं आप उस प्रकरण को वहां उस अदालत से हाई कोर्ट में लेके गए? तो ये सारी जो बातें हैं, जबकि आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए सजा दिए हुए अधिवक्ता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सांसद भी हैं, उनकी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस संगठन में कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी भी कोर्ट में अपील नहीं की है, ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो दीप्ति जी, साजिश बाहर से नहीं रची गई है, अंदर से ही साजिश रची गई है, अंदर से ही कांग्रेस मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं वही ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे ऐसी नौबत आ जाती है। पवन खेड़ा के मामले में यदि तत्काल अपील कर सकते थे तो इस मामले में 24 घंटे तक नहीं की, अभी तक नहीं की, शायद राहत मिल जाती। दीप्ति जी, दीप्ति जी सुन पा रही हैं आप मुझे? लगता है उनसे संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजो जी, साजिश आप लोगों ने रची है या उन्होंने रची? आपके अपने लोग बैठे हुए हैं क्या कांग्रेस में जो साजिश रचते हैं? ब्रजेश जी, ये इन्वेस्टिगेशन तो आप ही को करना पड़ेगा। हम तो इतना जानते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस है, और लेकिन किस तरह से चीजें बदलती हैं वो आपने आदरणीय, लेकिन आपने भी जो संसद में जो उनका आरोप है कहीं ना कहीं ठीक है कि 15 मिनट तक आपने उनका माइक ही म्यूट कर दिया, जो उन्होंने बोला था वो आपने हटा दिया, तो ऐसा क्यों? पहली बार संसद टीवी में आवाजें नहीं आई। वो बोलते क्या है, किस तरह का बोलते हैं, उनका मजाक कैसे होता है, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखती है, और जिस तरह से चीजें सामने आती है वो सबके सामने है। जो चीजें म्यूट करने लायक होंगी वो म्यूट की गई होंगी। लेकिन आप इस पूरे मैटर पे देखो ना, दीप्ति जी का माइक बंद हुआ है या दीप्ति जी खुद अपनी बात कह नहीं रही क्योंकि धर्म संकट में है। अभी योगेश जी ने पूरी टेक्निकल स्थिति बताई। क्यों भाई, आपको अगर अपने नेता को बचाना है तो ऊपर के कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है ना, लेकिन अब तक आपने स्टेप क्यों नहीं उठाया? और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ना तो ये केस लगाया था, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां पर बैठा हुआ है। अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले को सराहना पे लीजिए। इसके लिए आपको रास्ता भी एक बीच में मिला था, आप वहां पे अपनी बात रख सकते थे, लेकिन अपनी बात भी नहीं रखी। कोई आपका ढंग का वकील भी आपकी पैरवी नहीं कर रहा। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो राहुल गांधी तो बार बार आरोप लगा चुके हैं ना कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ आरएसएस के लोगों ने घुसपैठ कर ली है, वहाँ उनके लोग बैठ गए हैं, आपके हिसाब से चल रहे हैं, आपकी सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं साहब, हमारा ऐसा कोई व्यक्ति कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुद्ध भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चलता है, उसे कहीं किसी और दल में जाकर घुसपैठ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इनके घर की कलह, अंतर कलह, लड़ाइयां हैं जो अभी योगेश गुप्ता जी ने बताई हैं और चीजें सामने आ रही है, और जो केवल योगेश भैया ने तो बहुत कुछ भी नहीं बताया, बहुत कुछ सारी दुनिया जानती है, आपका चैनल भी जानता है, आप स्वयं भी जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक अपरिपक्व नेता के हाथ में जब कमान दी जाती है तो क्या दुर्गति होती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये सामने आया है। तो योगेश जी, क्या आपको भी लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? जिस बात की राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया के सामने वो उपस्थित होते हैं, सारे चैनलों में लाइव दिखाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लगातार जो उनके बयान देते हैं, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी सबने कवर किया, लेकिन वो मीडिया पर ही सवाल उठा देते हैं। देखिए ब्रजेश जी, वो मीडिया पर ही सवाल नहीं उठाते, वो देश के उन चुनिंदा उद्योगपतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं जो केवल ये 8-9 साल में पैदा नहीं हुए। हाँ, वो अलग बात है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इन उद्योगपतियों को आगे बढ़ने के अवसर ज्यादा दिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार भी इन उद्योगपतियों को बराबर मौका दिया है उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि 8 साल में पैदा हो गए। तो देश का गौरव है, अंबानी जी हमारे देश का गौरव है, अडानी जी अगर आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं तो भारत का नाम बढ़ रहा है। आप सीधे सीधे चैलेंज करते हो उद्योगपतियों को, प्रधानमंत्री का नाम जोड़ते हो। प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है। अगर लोकतंत्र में बोलने की आजादी नहीं होती तो आप पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री के बारे में क्या नहीं बोल रहे, पूरी कांग्रेस क्या नहीं बोल रही?
कौन सी कार्रवाई हो गई साहब? तो ये तो गलत है कि लोकतंत्र खतरे में है, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी खतरे में इसलिए है कि राहुल गांधी जी का जुड़ाव। अब कुछ कांग्रेस के मेरे मित्र कल से सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि इंदिरा जी के साथ जो हुआ था वो वापसी इंदिरा जी की धमाकेदार हुई थी। यहाँ मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि इंदिरा जी का जुड़ाव जनता से सीधा था और पार्टी के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत थी। राजीव जी की भी पकड़ मजबूत थी, उनका भी जुड़ाव था जनता से। राहुल जी के साथ ऐसा नहीं है। वो जनता से तो जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में दिखा, मगर अभी जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और पार्टी पर पकड़ तो उनकी है ही नहीं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपको इस विश्लेषण के लिए। राजू मालवीय जी आपका भी धन्यवाद। और हमसे जो जुड़ी थी दीप्ति सिंह, वो किसी कारणवश तकनीकी खामियों से फिर से संपर्क नहीं हो पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। तो ना लोकतंत्र खतरे में है, ना लोकतंत्र में आज़ादी, ना बोलने की आज़ादी खतरे में। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि खतरे में है, तो क्यों? निश्चित तौर पर जिस तरह से योगेश गुप्ता जी ने बताया, सियासत हो रही है। साजिश राहुल गांधी के खिलाफ बाहर से नहीं, अंदर से हो रही है। वो चाहते तो इस मामले से बच सकते थे, अदालत में माफ़ी मांग कर कि उन्होंने दूसरे मोदियों के बारे में नहीं कहा, इसी शब्द पर माफ़ी मांग लेते तो ये बवाल नहीं होता। लेकिन शायद कांग्रेस गलत ट्रैक पर चल रही है। उसे लगा कि वो एक नैरेटिव बना लेगी कि लोकतंत्र खतरे में है, बोलने नहीं दिया जा रहा, भ्रष्टाचारियों के बारे में बोलते हैं, तो एक माहौल बनेगा जिसका फ़ायदा उसे मिलेगा। लेकिन क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, ये देखने के लिए 2024 के परिणामों का इंतजार करना होगा। बहरहाल समय इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए मुद्दे को यहीं विराम देंगे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।